तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर सुजुआन जो होता है उसको बुलाया जाता है मेंशन में, और वहाँ पर जो सेक लीडर होती है वो बताता है कि तुम्हारे शादी को तोड़ दो मिस बेन लिंग जियाओ से। और यहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो शादी को तोड़ना चाहता है तो यहाँ पर तोड़ दे। लेकिन हमको दिखाया गया मिस लिंग बेंग लिंग जी जो होती है वो कहती है मैं यहाँ पर शादी को नहीं तोड़ूंगा। फिर हमने देखा लास्ट में हमारा हीरो जो थे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वहाँ पर उसके साले मिस लिंग जी आ गया था और वहाँ पर वो बताता है कि तुम्हारे जो स्पिरिचुअल पावर चाहिए तो मुझे ऐसी एक जगह के बारे में मालूम है। लेकिन वहाँ पर एक गार्ड आ गया था, इसी वजह से हमारा हीरो कह रहा होता है कि तुम घर के अंदर चले जाओ, क्योंकि अगर देख लिया तो लोग अनब शनब बोल सकती है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं चलते हुए इसी जगह में जा रहा होती है जहाँ पर मिस लिंग जी ने बताया था उस जगह के बारे में जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है। और आप लोगों को गलतफहमी ना हो कि यहाँ पर मिस लिंग जी कौन है, मिस लिंग जाओ कौन है। मिस लिंग जी जो है यहाँ पर हमारे हीरो की साली है और मिस लिंग जाओ हमारे हीरो के यहाँ पर पत्नी है। हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं उसी जगह में जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाती है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर उस मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है उस जगह में जहाँ पर यहाँ पर होती है स्पिरिचुअल पावर। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बहुत देर तक यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करती है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ आवाज़ें आती है जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर यहाँ पर एक बुढ़ा इंसान और यहाँ पर एक सुंदर कुड़ी जो होती है आर्या होती है। लेकिन वहाँ पर हमारा सुजुआन जो होता है पहुँच जाती है और हमारा सुजुआन को देखकर वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर सरतर्क हो जाती है। और वहीं पर ही हमको दिखाया जाता है उसके दादाजी के हालात जो होते हैं बिगड़ने लगती है। इसी वजह से कह रहा होता है कि दादाजी आपको क्या हुआ, आप सही है ना। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपनी स्पिरिचुअल आइज से देखता है, दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन के अंदर जो होता है एक पॉइजन होती है। हमारा हीरो बताता है कि आपके 3 दिनों में मौत हो जाएगी क्योंकि आपके अंदर एक पॉइजन है। और ये सुनकर उसकी पोती जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी होता है, कह रहा होता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। फिर पर उसके दादाजी कह रहा होता है कि नहीं बेटी ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। फिर पर हमारा हीरो बताता है कि मेरे को जितना लगता है कि और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर आए हैं यहाँ पर 6 यंग ग्रास को ढूंढने के लिए और यहाँ पर यंग फ्लावर को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर ओल्ड मैन जो होते हैं यहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके हालत जो होते हैं फिर से बिगड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर उसको ले जाते हुए एक पत्थर के ऊपर बैठा देती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो बताता है कि यहाँ पर आप इन दोनों ग्रासों को यहाँ पर मेल्ट करके एक पिल बनाकर आप खाना चाहते हैं और अपने कल्टीवेशन को फोर्सफुली यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर अपने कल्टीवेशन को फोर्सफुली आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी और यहाँ पर मर भी सकते हैं आप। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ओल्ड मैन जो होते हैं वहाँ पर हमारे हीरो की बात सुनकर बिल्कुल सहमति जताती है और हमारे हीरो को देखकर बिल्कुल यहाँ पर शौक होती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी उम्र तो बहुत ही ज़्यादा कम है लेकिन उसके टैलेंट और उसके लेवल बहुत ही ज़्यादा आगे है। और ओमेंड जो होते हैं हमारे हीरो को देखकर पहचान चुकी होती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि भाई यहाँ पर हमारे हीरो के पास तो उसके पिछले वाले यहाँ पर मेमोरी नहीं है, तो फिर उसको कैसे मालूम हो रहा है सब। तो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर हमारे हीरो की जो धीरे धीरे के पावर बढ़ती रहेगी और उसके अंदर जो डार्क सुप्रीम स्वॉर्ड है वो उसकी जितना पावर अनलॉक होती जाएगी हमारे हीरो के यहाँ पर मेमोरी भी रिलीज होते जाएगी। तो हमारे हीरो को यहाँ पर इतने ज़्यादा मालूमात तो है ही कि यहाँ पर कैसे किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है वो सुंदर कुड़ी बताती है कि प्लीज़ यहाँ पर आप मेरे दादाजी को ठीक कर दीजिए, आप जो चाहे वो कर दीजिए। लेकिन हमको दिखा देता हमारे हीरो बताता है कि यहाँ पर मैं ठीक तो कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर आपको मेरे बारे में मेरे बात तो सुनना होगा। फिर वहाँ पर ओल्ड मैन जो होता है कह रहा होता है कि ठीक है मैं हर एक बात सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि आपको मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे दूंगा और उस मेडिसिन को जो है आपको 1 हफ्ते तक लेना होगा। और यहाँ पर आप जब उसको 1 हफ्ते तक ले लेंगे तो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर मुझे मुलाकात करने के लिए आ जाना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसी वजह से कह रहा होता है कि यहाँ पर आपने जब हमारी मदद की है तो ये हमारी तरफ से 10,000 गोल्डेन। लेकिन हमारा हीरो जो होता है मना कर देती है, कह रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ओल्ड मैन जो होते हैं कह रहा होता है कि ये हमारी तरफ से यहाँ पर एक गिफ्ट समझ के रख लीजिए। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है पैसा ले लेती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है
यहाँ पर उन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिख देता है और यहाँ पर कहता है कि इसको कैसे कैसे खाना है और यहाँ पर क्या क्या करना है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है हमारा हीरो जो होता है वो सारे के सारे लिस्ट को बना देती है और वहाँ पर उस ओल्ड मैन को जो होती है दे देती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है ऐसे जाने लगती है और ओल्ड मैन और वो बंदी जो होती है बहुत ही खूब होती है और हमारे हीरो का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता है। हमारा हीरो ऐसे निकल जाती है और उस बंदे को यहाँ पर साथ में याद आती है कि अरे सेट मैं तो उनका नाम ही बोलना भूल गया कि उसका नाम क्या है। फिर वापस सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो का सीन। हमारा हीरो जो होता है पर बाथ टब में जो होता है नहारिया होती है और वहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट होती है और यहाँ पर कुछ मेडिसिन जो होती है उसको उस बाथ टब में दगा कर यहाँ पर उसके ऊपर नहारिया होती है। और इसी तरह जो होता है हमारा हीरो 2 घंटे तक उस बाथ टब में नहाता रहता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का सीन जहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बाहर आ चुकी होती है और वहाँ पर थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा विस्फोट होती है और हमारा हीरो सोचने लगता है कि ये सब तो उस बाथ टब के काम है जिसकी वजह से हमारा पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उसकी साली आ जाती है और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर किस वजह से आए हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिस लिंग जी जो होती है वो बताता है कि मेरा आज बर्थडे है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि क्या आज तुम्हारा बर्थडे है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बिल्कुल भूल चुकी होती है, इसी वजह से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुम्हारे बर्थडे को भूल गया है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लिंग जी जो होते हैं थोड़ा सा उदास हो जाती है लेकिन अपनी उदासी को छुपाते हुए कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात ना है क्योंकि मुझे इसकी आदत हो चुकी है क्योंकि हमारे मतलब मेरे बर्थडे के बारे में किसी को मालूम नहीं क्योंकि मेरा कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर ग्रैंड माँ का बर्थडे है और वो 80 साल का होने वाली है तो उसी के ऊपर सब लोग यहाँ पर बैठे मतलब उसी के ऊपर सब लोग बिजी रहेंगे तो मेरा बर्थडे के बारे में सब लोग भूल जाएंगे। तो आज मैंने एक पार्टी दिया है और मेरे सारे दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं तो इसी वजह से मैं भी तुमको यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ। चलो फिर उस होटल में जहाँ पर सारे के सारे दोस्त तो अब यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा उदास होती है लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं निकल जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसी होटल का सीन जहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिस लिंग जी जो होती है सारे के सारे दोस्त आ चुकी होती है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारी मिस लिंग जो होती है अभी आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो भी आ चुके होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम नाओ टियांग है और वो बंदा जो होता है आते हुए कह रहा होता है कि मिस मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट को लाया हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होती है यहाँ पर उस गिफ्ट को खोल के दिखाता है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेंसिव गिफ्ट होती है जो यहाँ पर हेयर पिन होती है। और फिर वहाँ पर ये देखकर जो सब लोग बातें कर रहा होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा दाम का है और यहाँ पर इस गिफ्ट जो है यहाँ पर लाया है खास करके यहाँ पर मिस लिंग जी के लिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिस लिंग जी को कह रहा होता है कि मैंने ये आपके लिए लाया है प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और सब लोग जो होते हैं इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है मिस लिंग जी जो होती है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट को नहीं ले सकता क्योंकि इतने ज़्यादा मुकदमे यहाँ पर मैं नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा काबिल नहीं हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है फिर से कह रहा होता है कि प्लीज़ यहाँ पर आप मुझसे गिफ्ट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर इस गिफ्ट को लाया था। लेकिन हमारा सुजवान लिंग जी जो होती है वो मना कर देती है और कह रहा होता है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट को मैं नहीं ले सकता। और वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आप चाहे तो ले सकते हैं। और यहाँ पर वो बंदा जो होता है फिर से यहाँ पर लेने की बातें करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं आ जाती है यानी सुजवान। और फिर वहाँ पर सुजवान आते हुए जो होती है उस बॉक्स को बंद कर देती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर जबकि तुमको मना कर रहा है कि इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकता तो फिर तुम यहाँ पर फोर्स क्यों कर रहे हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होती है वहाँ पर कहना शुरू कर देती है कि तू यहाँ पर क्यों चिल्ला रहा है, क्या तुझे यहाँ पर कौन सा गिफ्ट दिया है तू यहाँ पर बता और यहाँ पर तू यहाँ पर मेरे बारे में बता रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा बताता है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पर तू सचमुच के भूल ही गया होगा कि यहाँ पर मिस लिंग जी का यहाँ पर बर्थडे है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है और कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर सचमुच के भूल चुका हूँ कि यहाँ पर मिस लिंग जी का यहाँ पर बर्थडे है लेकिन मुझे आज ही मालूम हुआ तो फिर यहाँ पर मैं इस बर्थडे पार्टी के बाद यहाँ पर उसको मैं गिफ्ट जरूर से दे दूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे के पास और भी कोई बात नहीं होती कि वो बोल सके। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सबके सब मसला जो होता है सॉल्व हो जाती है। तभी वहाँ पर दरवाजा खुल जाती है और उसके अंदर से जो होता है एक बंदा निकल जाती है मतलब निकल आती है और उसके साथ 2 चमचे भी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे को देखकर जो होती है यहाँ पर मिस लिंग जी जो होती है पर गुस्सा होते करा होता है कि कम तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर मेरे पार्टी में नहीं बुलाया है, यहाँ पर तुम किस वजह से आए हो, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो घमंडे बंदा
बंदा जो होते हैं यहाँ पर आते हुए कह रहा होता है कि आए जाने मन, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम दोनों के साथी अच्छे तरीके से हो जाए, और मैं चाहता हूँ तुम्हें यहाँ पर ऐसे उठा कर ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको ऐसे उठा कर नहीं ले जाऊँगा। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे की ऐसा बात सुनकर जो होते हैं सब लोग कानाफूसी करना शुरू कर देती है। कह रहे होते क्या कह रही है ये बे, ये बंदा कौन है? और फिर हमको दिखाया जाता है इस बंदे का नाम जो होती है हाउ जुआन होती है, और यह बंदा जो है यहाँ पर 3 ग्रेट फैमिली में से एक फैमिली का बच्चा है, मतलब यंग मास्टर है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो आते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पार्टी में ऐसे आ गया जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे पार्टी चल रही है, तो इसी वजह से। फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मिस लिंग जो होते कह रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जो होती है नाउटियानी, वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो, बता रहा हूँ हट जा वरना। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कहा साले तूने, तो यहाँ पर मुझसे पंगा लेगा? यहाँ पर क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ जो जानता है? तेरी खटिया खड़ी कर दूं मैं। और फिर वापस जाते हुए जो होते नाउटियन के ऊपर जो होते एक मुक्का जड़ देती है, जिसकी वजह से नाउटियन जो होते हैं जाके में कोमे गिर जाती है और सोचने लगता है कि इसके साथ अगर मैं पंगा लूंगा तो मेरी फैमिली भी इसके साथ बढ़ जाएगी यहाँ पर, इसी वजह से फैमिली में दंगा मच जाएगी, इसी वजह से मैं नहीं जाऊँगा। अरे सब सोचते हुए फिर रह जाती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है डरना शुरू कर देती है उस बंदे से। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरोज भी सोच रहे होता है कि ये बंदा यहाँ पर हुआन है, मतलब हुआन चेन, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और एक ग्रेड 3 फैमिली में से एक बंदा है, इसी वजह से यहाँ पर इस बंदे को ज़्यादा फंसाना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि चलो फिर जाने मन आओ, तुम्हारे यहाँ पर शादी मदी कर ले, और क्या तुम्हें मालूम है 3 दिन के बाद मेरे तुम्हारे घर जाने वाली है तुम्हारे शादी का, मेरा मतलब मेरी या तुम्हारे शादी के बारे में बात करने के लिए। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिस लिंग जी जो होती है कह रहा होता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, और तुम्हारे साथ शादी तो यहाँ पर मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन तुम जैसे बंदों के साथ शादी तो मैं कभी ही नहीं करूँगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि शादी, अबे तुझे तो शादी करना ही होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें शादी करना ही होगा। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा है आगे बढ़ रहा होती है, इसी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है हमारा लिंग जी के पास आ जाती है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होती है कि चलो फिर तुम यहाँ पर थोड़ा सा साइड हो जाओ, ये बाकी काम मेरे को पर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मसला आगे बढ़ चुका है, तो मसले को ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है। वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि भाई तू यहाँ पर क्यों आया है नल्ले कहीं के। और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मिस लिंग जी जो होते कह रहा होता है कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम इंजर्ड हो सकते हो। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि नल्ले तू यहाँ पर सामने क्यों आया है? अरे सिपाही हो जाओ, इस बंदे को थोड़ा सा सबक सिखा के तो आओ। और फिर हमको दिखाया जाता है एक जनरल जो होती है और उसके यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चल्लू पल्लू होती है, एक चल्लू को भेज देती है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो कह रहा होता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम, हट जाओ वरना तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो सब बंदे कह रहा होता है कि भाई तेरे पास तो कोई भी पावर मावर कुछ ना है, इस वजह से तू क्या ही कर लेगा। फिर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है हमला करने के लिए आ जाती है हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपने हाथ में पावर को गैदर कर लेती है और उसे एक मुक्का लगा देती है उस बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी भी कोहनी खड़ जाती है और जाके पड़ जाती है। फिर दूसरा बंदा आती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा सूजन जो होता है अपने पाँव में यहाँ पर एनर्जी को गदा करती है और उस बंदे को जो होता है एक लात लगा देती है, जिसकी वजह से वो बंदा भी जो होता है वहीं पर टपक जाती है, टपक तो नहीं जाती, थोड़ा सा पर भेज देते हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जो जनरल होती है वो हमारे हीरो के साथ फाइट कर रही होती है और हमारे हीरो जो होता है डॉस कर रही होती है और वो सोचने लगती है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर पावर का इस्तेमाल करना होगा, और अगर नहीं करूँगा तो यहाँ पर ये बंदा मुझे हरा देगा। और फिर पर हमारा हीरो जो होते हैं यहाँ पर सोच विचार करते हुए यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक ही है, स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल ही किया जाए। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने पावर में जो होता है, मतलब हमारा हीरो जो होते हैं अपने हाथ में जो होते हैं एक पावर को गैदर करना शुरू कर देती है और उसे एक फायर फिस्ट बना लेती है और उसे लगा देती है उस बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है एक ही फायर फिस्ट के हमले से जो होता है वही बंदा वहीं पर ही ढेर होकर रह जाती है। और ये देखकर जो होती है उस प्रिंस की जो होता है फट चुकी होती है, क्योंकि उसके 3 बड़े बड़े जनरल को जो यहाँ पर हरा चुकी होती है और उस बंदे के यहाँ पर निकल चुकी होते हैं सुस्सू। और फिर यहाँ पर हमारा सब लोग जो होते हैं सोच रहे होता है ये तो नल्ला था, इसके पास स्पिरिचुअल पावर कैसा आ गया अभी। और फिर यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे के पास आगे बढ़ना शुरू कर देती है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आगे मत बढ़ना, यहाँ पर तुम जानते हो मेरे फैमिली तुमको नहीं छोड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। और हमारा हीरो जो होता है जाके उसके गले से पकड़ लेती है और उसको चॉप करना शुरू कर देती है और बंदा कह रहा होता है कि अरे मुझे छोड़ दे वरना तेरी। फिर हमारा हीरो जो होता है उसको कुछ ज़्यादा ही गले से चपकाड़ कर रख देती है, जिसकी वजह से उसकी बोलती जो होते बंद होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है मसला नहीं क्रिएट करना चाहता, इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को छोड़ देती है
है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि अगली बार से सामने दिखाई पड़ी ना तो तेरी यहाँ पर खड़िया खड़ी कर दूंगा मैं। और फिर अपन हमको दिखाया जाता है वो तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाती है और ये बंदा जो है इस होटल की यहाँ पर मालिक है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है आगे आते हुए कह रहा होता है कि अरे मैं यहाँ पर आने के लिए थोड़ा देरी हो गई, यहाँ पर तो देखो कुछ ज़्यादा ही मसला क्रिएट कर दिया है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर हमारे हैंग मास्टर ने आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी कर दिया है, इसी वजह से मैं उनके तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। सब लोग जो होते हैं यहाँ पर कह रहा होता है कहा कह रही है भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बंदा है, लेकिन यहाँ पर उस बंदे के सामने यहाँ पर हाथ में जोड़कर माफ़ी मांग रहा है और कह रहा होता है कि सूजवान प्लीज़ हमें यहाँ पर माफ़ कर दीजिए, मैं अपने यंग मास्टर की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर ग्रेट करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही नीचे झुक जाती है। और फिर वहाँ पर झुकते हुए देखकर सब लोग कह रहा होता है कि हाई 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 का देखना पड़ रहा है, अच्छा है कि मेरा आंखें वरना देख नहीं पाता। और फिर हमको दिखाई देता है वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही ककोनी मिन्नती कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है थोड़ा सा माफ़ कर देती है। और सब लोग जो होते हैं यहाँ पर बिल्कुल शॉक होती है, क्योंकि हमारे हीरो के पावर देकर वो बंदे की भी यहाँ पर फट चुकी होती है। दूसरी तरफ वो बंदा भी जो तो सोच रहा होती है कि यहाँ पर सूजुआन, मैंने सुना था कि 3 साल पहले इसका कल्टीवेशन खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर इतना पावरफुल है मैंने नहीं सोचा था, इसी वजह से इस बंदे के साथ पंगा लेना कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा। और फिर वापस दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो बंदा के जो है बिल्कुल फटी पड़ी होती है और हमारे हीरो कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है, कोई मसला कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर माफ़ी मांग देता हूँ, मतलब माफ़ कर देता हूँ, लेकिन एक बात है यहाँ पर तुम्हारा कोई भी बदला लेना हो तो मुझसे बदला लेने के लिए आ जाना, लेकिन अगर मेरे फैमिली की तरफ गए तो तुम्हारी हटिया में खटिया खड़ी कर दूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सब लोग जो होते हैं धीरे धीरे करके पार्टी छोड़कर जाना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी में मसला क्रिएट हो गया था तो पार्टी गया तेल लेने। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सूजुआन और उसके साली जो होते हैं हाथ पकड़ कर जाना शुरू हो जाते हैं जैसे कोई कपल हो, सब लोग जो होते हैं बातें करना रखती है। और हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ उस यंग मास्टर के सीन, वो यंग मास्टर कह रहा होता है कि अंकल आपने उस बंदे को क्यों नहीं मारा। और फिर कह रहा होता है कि अरे मेरे पास कोई भी करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास उतने ज़्यादा पावर नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पर बदला ही लेना है तो तुम्हारे पिताजी के पास जाओ और उसको बोल देना यहाँ पर सब कुछ, तो वो तुम्हारे लिए बदला ले लेगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ पर तुझसे तेरी वजह से मैं पंगा ले लूँ, ऐसे कोई बंदा से जो यहाँ पर अपने पावर को हाइड करके रखा है। और फिर बंदे को भी मालूम हो चुका होता है कि हमारे हीरो कोई मामूली शख्स नहीं, इसी वजह से बंदे ने हमारे हीरो के साथ कोई पंगा मंगा नहीं लिया। वो बंदा जो तैसे निकल जाती है, हमारे सीन कट हो जाती है। हमारे हीरो को दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अंगड़ाई ले रहा होती है सुबह के शाम, मतलब सुबह के वक्त को, तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वही जनरल आ जाती है हमारे हीरो के सामने और फिर कह रहा होता है कि सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पर आपको बुलाया है हमारे किंग ने। फिर कह रहा होता है कि चलो फिर चलते हैं। फिर हमारा हीरो को जो होता है लेते हुए यहाँ पर उसके किंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है, यानी हुआंग फैमिली के लीडर के पास। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं हुआंग फैमिली के लीडर के पास जाके पहुँच जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हुआंग फैमिली के लीडर को। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो कह रहा होता है कि तो फिर तुम ही हो सूजुआन, आ जाओ आओ बैठ जाओ। फिर हमारा हीरो जो होता है आके चेयर में ऐसे बैठता है कि कोई खौफ ही नहीं भाई, यहाँ पर रौदा है अपन का। और फिर हमको दिखा देता है हमारा हीरो बताता है कि यहाँ पर किस वजह से हमको बुलाया है। फिर हमको दिखा देता है बंदा कह रहा होती है कि तुमने अपन के बेटे को मारा है, किस वजह से मारा है मैं नहीं पूछूंगा, और यहाँ पर मैं मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मेरे बेटे को किस वजह से मारा, इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी किया है उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात कि यहाँ पर तुमने मेरे बेटे को हाथ उठाया है, इसी वजह से अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो यहाँ पर तुम्हें झुककर मुझसे माफ़ी मांगना होगा मेरे बेटे के सामने। और हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि तू चाहे तेल लेने, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर पर हमको दिखा जाता है बंदा कह रहा होती है अगर तुम यहाँ पर मेरे बेटे के सामने झुककर माफ़ी मांग लेते हो तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर ही रफा दफा कर देंगे, और यहाँ पर तुम जिस हाथ से मेरे बेटे को मारे हो उस हाथ को मेरा बेटा तोड़ देगा, तो फिर यहाँ पर हमारा मसला टसला सब खत्म हो जाएगा। तो फिर तुम राजी हो? चलो फिर राजी हो तो यहाँ पर चलते यहाँ पर झुक जाओ, वरना तुम्हारी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ पर से निकलना नामुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। हमारा हीरो जो होता है ऐसे बैठा होती है कि उसको कोई चिरल ही नहीं, कोई खत्म मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है हमारे हीरो को, क्योंकि यहाँ पर रौदाई होती है हमारे हीरो की, मतलब अलग ही लेवल का बंदा होते हैं हमारे हीरो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं यहाँ पर गुस्सा कर रहा होती है, और तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा आ जाती है और यहाँ पर उसको बताया जाता है कि यहाँ पर ये आ चुका है प्रिंस की सलाहकार,
मतलब प्रिंसेस की सलाहकार। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है आते हुए कह रहा होता है कि वन फैमिली के लॉर्ड, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूमात होगा कि हमारा प्रिंसेस कितना ज़्यादा पावरफुल है। और मुझे लगता है कि ये प्रिंसेस मतलब यहाँ पर जिस बंदी के दादाजी को यहाँ पर हमारे हीरो ने ठीक किया था, उस बंदी ही यहाँ पर प्रिंस है, मतलब प्रिंसेस है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसको देखकर सब लोग खड़े हो चुकी होती है। और वो बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो यहाँ पर मेरा प्रिंसेस की यहाँ पर खास दोस्त है यहाँ पर सुजवान, इसी वजह से तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा है आगे बढ़ रहे हो, तो अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। और फिर कह रहा होता है कि सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, हमारा सब थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है चाय के कप उठाता है, कह रहा होता है कि अभी तुम लोग जो कह रहे थे ना, अभी तुम लोग वही करो, तभी मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, वरना तुम्हारी रौदा बना दूंगा। और फिर पर हमको दिखा जाता है वो सब लोग जो होता है कह रहा होता है कि ना चाहते हुए भी नीचे झुक जाती है। और फिर वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थोड़ा सा यहाँ पर गलत फहमी हो गया था। और वो बंदा जो होता है अपने सर पटक पटक कर माफ़ी मांग रहा होती है, कह रहा होता है कि अगली बार से नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे फैमिली को बख्श दो। फिर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि चल फिर ठीक है, मैं कोई यहाँ पर दरिया दिली तोड़ी ना हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा दिल भी रखा दूँ। और फिर पर हमको दिखाता हमारा हीरो जो होता है उन सबको माफ़ कर देती है और कह रहा होता है अगली बार से यहाँ पर मेरे फैमिली के साथ देखा ना तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होता है पर बाथ-टब पे नहा रहा होती है। और फिर वहाँ पर नहाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी मदद से मैंने जो बाथ-टब की पानी बनाया है उसकी वजह से जो मेरा पावर तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी के टाइम पर मेरा जितना भी कल्टीवेशन की पावर बढ़ रहा है तो इन सब मामूली सी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे यहाँ पर पावरफुल आपको लेना होगा। और अभी एक हफ्ता भी हो चुका है और यहाँ पर उनके साथ भी मुलाकात करने के लिए जाना है। फिर पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो ओल्ड मैन और उसकी पोती जो होता है पर आ चुकी होती है। और हमारे सुजवान को पहले ही मालूम हो चुकी है कि यहाँ पर उसका आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर उन्होंने पता कर लिया है। इसी वजह से प्रिंसेस जो होते हैं यहाँ पर हमारे हीरो के बारे में हमारा हीरो से यहाँ पर माफ़ी मांगती है और हमारा हीरो जो होता है उसको माफ़ कर देती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर आपको हील करने के लिए मेरे पास दो उपाय हैं। एक तो मैं आपको ऐसी एक टेक्निक दूंगा जिसकी मदद से आप तो यहाँ पर हील तो हो जाएंगे, लेकिन आपके कल्टीवेशन फिर से आगे नहीं बढ़ेगी और वही फिर अटैक करके रह जाएंगे। और फिर वहाँ पर हमारा ओल्ड मैन जो तो सोचना शुरू कर देती है और बहुत सोच विचार करने के बाद कह रहा होता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को रोकना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस वजह से हमारा हीरा कह रहा होता है कि तो फिर मेरे पास दूसरा उपाय है और वो दूसरा उपाय ये है कि यहाँ पर मुझे आपकी कल्टीवेशन टेक्निक को देखना है और अगर आपकी कल्टीवेशन टेक्निक को अगर दिखाएंगे तभी मुझे मालूम होगा कि आपको यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर इंजरी हुई है। और फिर वहाँ पर एल्बिन जो होता है अपने पोती के साथ थोड़ा सा यहाँ पर सोच विचार करना शुरू कर देती है, लेकिन ओल्ड मैन जो होती है वो यहाँ पर सोच विचार करने के बाद वहाँ पर फाइनली मान जाती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर वो अपने मार्शल आर्ट को दिखाने के लिए तैयार हो जाती है और करा होता है कि ये देखिए मेरा मार्शल आर्ट टेक्निक। और फिर वहाँ पर मार्शल आर्ट टेक्निक जो होता है वो दिखाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है बिल्कुल समझ जाती है कि किस वजह से यहाँ पर उसको इंजरी हुई है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है करा होता है कि आपके टेक्निक की वजह से यहाँ पर आपको इंजरी हुई है, लेकिन आपके टेक्निक की फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसी वजह से यहाँ पर आप जबकि पावर आपकी कमज़ोर था, इसी वजह से आपको यहाँ पर आपको इस टेक्निक को चलाने में अच्छा लगती थी, लेकिन जब आप पावरफुल हो गए तो इस टेक्निक की वजह से आपको इंजरी होना शुरू कर दिया, क्योंकि ये टेक्निक जो है यहाँ पर पावरफुल बनने के बाद किसी काम का नहीं रहता। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि तो फिर मास्टर अब क्या करे। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो पूछता है कि क्या मास्टर अब हम क्या करें अब इस वजह से, तो फिर आप कोई सोल्यूशन दीजिए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो बताता है कि इसी टेक्निक में और कुछ चेंजेस करना पड़ती है, जिसकी वजह से ये टेक्निक आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगी। और करा होता है कि तो फिर ये सही करने के लिए आप चेंजेस कर दीजिए। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर अपने उंगली हाथ में जो होता है यहाँ पर एक डंडा ले लेती है और फिर वहाँ पर उसको जो होता है कुछ कार्व करके दिखाना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसको समझाने के बाद वहाँ पर कह रहा होता है कि तुमको टेक्निक को इस तरह से इस्तेमाल करना होगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अपने टेक्निक को परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी इंजरी भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाएगी। और वो ओल्ड
मैन जो होता है बिल्कुल समझ चुकी होती है कि यहाँ पर कौन कौन सी तरीके से क्या करना होगा। इसी वजह से यहाँ पर ओल्ड मैन जो होता है हमारे हीरो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है जाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर हमारे फैमिली का यहाँ पर एंसेस्टर का आज बर्थडे है, इसी वजह से मुझे जाना होगा। फिर हमारे हीरो जो होता है निकल जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बर्थडे के दिन का सीन, के अंदर का सीन, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है पर आ चुकी होती है और यहाँ पर सब लोग जो होता है पार्टी मार्टी कर रहा होती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो और यहाँ पर हमारे हीरो की साली जो होती है यहाँ पर आ जाती है। दोनों यहाँ पर कंधा कंधा मिलाकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर पति पत्नी है। और ये देखकर जो होता है एक बंदे को गुस्सा हो जाती है और इस बंदे का नाम यहाँ पर बेन साव है। और फिर पर बेन साव जो होता है कह रहा होता है क्या रे नल्ले तू यहाँ पर किस वजह से आया है, यहाँ से उठ जा, भाग जा यहाँ से। और हमारा हीरो जो होता है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पर हमारा मिस लिंग जी के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कह रहा होता है कि तुझे इतना जल रहा है तो तू इस पार्टी से निकल जाना, क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है। और फिर पर हमको दिखा जाता है और उस बंदे को जो होता है उसके पिताजी समझाते हुए कह रहा होता है कि बेटा यहाँ पर तुम आगे ज़्यादा बातें मत करो, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े फैमिली आने वाली है और यहाँ पर उनके साथ अच्छी तरीके से ताल्लुकात आगे बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से तुम पावरफुल बन सकते हो। बड़े बड़े फैमिली के साथ ताल्लुकात करना होगा तो सर यहाँ पर सब लोगों की तरफ मुंह मत फेरो, यहाँ पर तुम्हें असली मकसद की तरफ देखना चाहिए। फिर वो बंदा जो होता है अपने पिताजी की बात को समझ जाती है, कह रहा होता है कि ठीक है पिताजी मैं समझ गया। और फिर पर उसके पिताजी जो होते हैं उसको सब कुछ समझा देती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर अनाउंसमेंट होना शुरू कर देती है कि यहाँ पर आने वाली है हुआन फैमिली। और फिर पर ये बात सुनकर जो होते हैं यहाँ पर सब लोग शौक हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर हुआन फैमिली आने वाली है। और ये बात सुनकर जो होता है यहाँ पर जो एंसेस्टर होती है बुढ़िया, वो बुढ़िया भी जो तो बिल्कुल शौक हो चुकी है, शौक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रेट फैमिली में से एक फैमिली है यहाँ पर हुआन फैमिली। और फिर पर आते हुए जो होती है यहाँ पर उस बुढ़िया को यहाँ पर खुश आमदीद जनाती है उसके बर्थडे के लिए। फिर पर हमको दिखाया जाता है हुआन चोंग जो होती है वो इधर उधर देखना शुरू कर देती है और उसको यहाँ पर ढूंढ रहा होती है यहाँ पर हमारे हीरो सुजियान को। और फिर पर इधर उधर नजर फेरने के बाद उसकी नजर पड़ जाती है यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा हीरो की तरफ ही देखना शुरू हो जाती है हुआंग चोंग। और फिर वहाँ पर हुआंग चोंग जो होते हैं उसी तरफ देख रहा होती है और उसके सासू माँ को दिखाया जाता है, मैंने हमारे हीरो के सासू माँ को जो यहाँ पर उसकी नज़र को देखते हुए यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर गुस्सा कर चुकी होती है। और वहाँ पर उसको लग रहा होती है कि यहाँ पर हमारा हीरो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, खड़े भी नहीं हो रहा होती है। इसी वजह से वो सोच रहा होता है कि अगर पहले मेरे फैमिली को हो गया कुछ गम गड़ा भी तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा। फिर हम को दिखाया जाता है यहाँ पर हुआन चोंग जो होते हैं वह आते हुए हमारे हीरो को ग्रीट करना शुरू कर देती है। ये देखकर जो होता है बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हीरो की रौदा ही अलग होती है यानी लेवल। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये देखकर जो होता है यहाँ पर फैमिली हेड के भी यहाँ पर मुंह खुला का खुला रह जाती है। लेकिन हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो बिल्कुल है भाव कुछ नहीं दे रहा होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो की लेवल अलग होती है। और फिर पर सब लोग जो होते सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर ये बंदा कुछ कर क्यों नहीं रहा है। फिर पर उसके साले जो होते हैं उसको लात मारते हुए कह रहा होता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो कर लो वरना हमारी फैमिली थोड़ा सा गलत मतलब समझ लेगी। फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है थोड़ा सा यहाँ पर होश में आ जाती है और फिर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जब ऐसे बातें करती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आ जाती है यहाँ पर खुद सिटी लॉर्ड। और फिर पर सिटी लॉर्ड जो होती है आते हुए कह रहा होता है कि अरे हुआंग फैमिली आप यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आइए बैठिए। लेकिन हमको दिखाया जाता है हुआन चोंग जो होते कह रहा होता है कि हुआन चैन यहाँ पर आओ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसके बेटे को बुलाती है और फिर कह रहा होता है कि जाओ इसके साथ बैठ जाओ। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर और एक बंदा आ जाती है यानी वही बेन साव। और फिर पर बेन साव आते हुए कह रहा होता है कि क्या ब्रदर हम आप मतलब तुम मेरे साथ बैठोगे। लेकिन यहाँ पर बंदा जो होता है बिल्कुल मना कर देती है। और फिर कह रहा होता है हुआन चैन जो होते हैं यहाँ पर हमारे हीरो को कह रहा होता है कि ब्रदर क्या मैं यहाँ पर आपके साथ बैठ सकता हूँ। और इन सब लोगों को पहले ही मालूमात हो चुकी है कि वह के यहाँ पर इस 3 ग्रेट सेट हमारे मतलब 3 ग्रेट फैमिली का जो एम्परर है वो भी खुद आकर यहाँ पर हमारे हीरो को सपोर्ट किया था। इसी वजह से यहाँ पर सब लोगों को मतलब हुआन फैमिली के सारे लोगों को मालूम है कि हमारे सुजुआन की लेवल ही कुछ अलग है। इसी वजह से उसके साथ बदतमीजी यानी अपने जिंदगी को खत्म करना। और फिर वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि क्या सर मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। हमारे हीरो जो इजाजत दे जाती है जिसकी वजह से बंदा वहाँ पर बैठ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर दावत होना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है दावत की मजा उड़ा रहा होती है। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर ली फैमिली आने वाली है। और ये सुनकर जो होती है सब लोग जो होता है यहाँ पर चौकन्ना हो जाती है। तभी यहाँ पर हुआन चैन जो होते हैं कह रहा होता है कि ब्रदर मेरे को लगता है कि यहाँ पर ली फैमिली आ रही है और उनको यहाँ पर कोई तो इनवाइट भी तो नहीं किया, लेकिन वो बंदा यहाँ पर किस वजह से आ रहा है। मुझे लगता है कि उनके यहाँ पर कुछ ज़्यादा खराब इंटेस्टेंट होगी मतलब खराब नियतें होगी, इस वजह से यहाँ पर आए हैं। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ली फैमिली आ जाती है और उसके वहाँ पर ली फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जिसका नाम होते हैं लीटियान। लीटियान जो आते हुए कह रहा होता है कि अरे खुश आमदीद, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल ही गया क्योंकि मैं यहाँ पर बिना
कंपटीशन के आ गया, इसी वजह से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और यहाँ पर आने की कुछ काराने भी है मेरी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वहाँ पर सिटी लॉर्ड जो होते हैं उठते कह रहे होते हैं कोई दिक्कत वाली बात ना है, जबकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम हमारे यहाँ पर मेहमान हो, आओ यहाँ पर दावत की मजा उठाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है यहाँ पर वहाँ पर ली टियान के बेटे ली मो जो होती है वो यहाँ पर देखने लगती है और यहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है हमारे सूजियान के ऊपर। सूजियान जो होते हैं उसकी तरफ चला जाती है और कह रहा होता है कि सूजियान तू यहाँ पर, क्या मैं तुझे एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पर तू रिझा भी नहीं करता यहाँ पर उस बंदी को, यानी यहाँ पर लिंग जियाओ को, यहाँ पर तो उससे मैं ही शादी करूँगा, मैं बता रहा हूँ, तू तो एक नल्ला फल्ला है, तू तो ऐसे भाग जा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसको धमका रिया होती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रिया होती है, क्योंकि कुत्ते के सामने क्यों बीन बजाएंगा। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उसकी बहन यानी हमारे हीरो के साली को जो होते गुस्सा आ जाते, कह रहा होता है कमी ने तू यहाँ पर कुछ ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वह चैन जो होती है वो कह रहा होता है कि ब्रदर आपने उस बंदे को क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो बंदा आपके साथ कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी कर रहा था और आपके बीबी के बारे में यहाँ पर कुछ गलत बोल रहा था, तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं कहा। और उस बंदे को तो एक फटके लगाना चाहिए था, उस बंदे को ऐसे फटका लगाना चाहिए कि उसकी मुंह बनती होना चाहिए था। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में, लेकिन वहाँ पर हुआ चौन जो होता है कह रहा होता है कि नहीं मैं तो बस आपको यहाँ पर बता रहा था, बस ऐसे ही थोड़े मोड़े बातें। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है माफ़ी मांगती है और इस बंदे को मालूम है कि यहाँ पर हमारे हीरो के लेवल अलग है। और फिर हमको दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड जो होते हैं और वो कह रहा होता है क्या तुम्हें क्या कह रहे हो यहाँ पर आके, तुम्हें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा है गलतफहमी बात कर रहे हो, यहाँ पर पार्टी चल रहा है, बात में सब के बाद में बात कर लेंगे, यहाँ पर तुम पार्टी में ऐसा बात मत करो। फिर हमको बताया जाता है कि किस वजह से उस बंदे ने क्या कहा। और यहाँ पर हमको बताया जाता है कि यहाँ पर ली फैमिली के जो मेंबर होती है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे जायदाद को हम हड़प लेंगे यहाँ पर आधा आधा करके, और हमारे साथ जो है यहाँ पर मिला हुआ है हुआन फैमिली और हम फैमिली दोनों मिलकर यहाँ पर तुम्हारे जायदाद सबको लूट लेंगे और ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सिटी लॉर्ड जो होता है मतलब हमारे इस जगह के मतलब सू फैमिली का जो लॉर्ड होती है वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, बता रहा हूँ मैं, अगर तुम यहाँ पर भले यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है अरे हाँ मैं ज़रूर से निकाल तो जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आने की मेरा 2 वजह है। एक तो तुम्हारे साथ यहाँ पर सारे के सारे जायदाद को ले लेंगे हम, और यहाँ पर हमारे साथ मिला हुआ है हुआन फैमिली, हम दोनों फैमिली ही यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है, तुमने तो यहाँ पर सारे के सारे ग्रेट फैमिली को यहाँ पर बुलाया है, इससे क्या तुम बच जाओगे। यहाँ पर तुमने तो यहाँ पर सिटी लॉर्ड को भी बुलाया था, लेकिन क्या सिटी लॉर्ड यहाँ पर आया? नहीं आया। यहाँ पर तुम तो भूल ही जाओ, वो नहीं आएगा। और फिर वहाँ पर वो सब लोगों के सामने जो होते हैं सबके बारे में बता रही होती है, मतलब यहाँ पर लीटियान। और फिर वहाँ पर लीटियान जो होती है वो बताता है कि यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मिला हुआ है हुआन फैमिली, तो हुआन फैमिली और यहाँ पर हम दोनों फैमिली के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है हुआन फैमिली के लॉर्ड हुआंग चोंग से। हुआंग चोंग बता रहा होती है कि अबे साले तू किसके बारे में बात कर रहा है, मैं यहाँ पर तेरे प्लान में कब शामिल हो गया अबे तू यहाँ पर चुप कर जा वरना तेरी मुंह खड़ी कर दूंगा। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन तुम यहाँ पर हमारे साथ प्लान कर रहे थे कि यहाँ पर तुम इस सू फैमिली को लूट लोगे, यहाँ पर हम दोनों मिलकर लूटेंगे। लेकिन वहाँ पर हुआंग चोंग कह रहा होता है कि अबे कमीने तेरे साथ मैंने कब यहाँ पर कह लिया, वो तो सिर्फ मजाक में कहा था, तू यहाँ पर कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बता रहा हूँ हमारे फैमिली को घसीट मत वरना तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। और इस बंदे को मालूम है कि हमारा हीरो के बड़े से ताल्लुकात है, इसी वजह से हमारा हुआन जो होती है यहाँ पर डर चुकी होती है, इसी वजह से यहाँ पर सारे के सारे प्लान को ख़त्म कर चुकी होती है यहाँ पर सू फैमिली को लूटने की। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हुआन जो होता है कह रहा होता है कि सीधी बात कर रहा हूँ, हमारे फैमिली का अगर बीच में लाएगा ना तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि चलो छोड़ो वो सब बातें, मतलब लीटियन कह रहा होती है। फिर लीटियन कह रहा होता है कि और मेरा दूसरी बात भी तो है, और यहाँ पर मेरा दूसरी जो कारण वजह से आया है वो यहाँ पर मेरा बेटा बताएगा। और फिर वहाँ पर उसके बेटा यहाँ पर लीमो जो होता है वो बताना शुरू कर देती है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को ग्रीट करता हूँ। फिर वहाँ पर वो सब लोग मतलब यहाँ पर मिस लिंग जियाओ के पिताजी और उसके मॉम को ग्रेट करते हुए कह रहा होता है कि मैं हूँ ली मो और मैं आपके बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर तुम्हारे बेटी के साथ जो शादी हुआ था सूजुआन की उसके साथ मतलब आपके बेटी के साथ सूजुआन की कॉन्ट्रैक्ट को बातिल कर दो, उनके साथ ही शादी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो, और यहाँ पर मैं आपके बेटी के साथ शादी करूँगा और आपके बेटी को खुश भी रखूँगा। और आप उस नल्ले के साथ शादी करवा के क्या ही करेंगे, वो तो यहाँ पर नल्ला पल्ला है, वो
किसी काम का नहीं है। और यहाँ पर आप सोचिए कि हम दोनों का फैमिली अगर मिल गया तो हम दोनों के फैमिली यहाँ पर ताकतवर बन जाएगी यहाँ पर हम दोनों के शादी की वजह से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है, ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो चुकी होती है क्योंकि उसके और उसके बेबी के बारे में बात कर रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सू फैमिली का लॉर्ड जो होती है यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार करना शुरू कर देती है। कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर सच कहूँ तो यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर सूजियान से मेरा बेटी की शादी तोड़ जाए। वो तो एक नल्ला फल्ला है, उसके साथ कौन ही रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मेरे बेटी के साथ मेरा एंसेस्टर ने शादी को तैयार किया था और उन्होंने यहाँ पर शादी दिया था, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी वजह से वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सब मेरे एंसेस्टर के हाथ में है। और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बुढ़ी एंसेस्टर जो होते हैं उन सबको कह रहा होता है कि खामोश हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से भक्ति उदी बंद करो और यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस शादी को मैंने तैयार किया है, तो इस शादी तोड़ना यानी नामुमकिन जैसा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन सब की जो होती है यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। हुआन फैमिली के हुआन चोंग कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पर खाली पीली यहाँ पर हमारे सूजुआन के वाइफ की तरफ पड़ रहे हो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तुम एक दिन बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से फंस जाओगे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लीमो जो कह रहा होता है कि अंकल आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप उस सूजुआन के साइड ले रहे हो, उस नल्ले की पीछे साइड ले रहे हो। फिर वो कह रहा होता है कि हाँ बे हाँ उसी की साइड ले रहा हूँ, उससे तुझे क्या। फिर कह रहा होता है कि हाँ मैं भी उसी बात पर यहाँ पर एग्री करता हूँ। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर इस डायनेस्टी के यहाँ पर जर्नल आ जाती है और हमको दिखाया जाता है वो जर्नल आते हुए सब लोगों को खामोश कर देती है और ये देखकर बिल्कुल शौक हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर इस डायनेस्टी की यहाँ पर लॉर्ड का जर्नल आ चुकी होती है। और क्या कर रहा होता है कि यहाँ पर राजा खुद आए हैं। फिर हमको दिखाया जाता है इस डायनेस्टी के राजा को, यहाँ पर उस बंदे को, और ये बंदा वही बंदा है। और मैंने पहले बताया कि ये बटलर है, लेकिन भाई ये खुद ही यहाँ पर इस डायनेस्टी का एम्परर है। तो यहाँ पर मेरा तुझसे थोड़ा सा गलतफहमी हो गया था, तो छोड़ा एग्जिस्ट कर लेना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है और एम्परर जो होता है यहाँ पर खुद आती है और आते हुए जो होती है उस ग्रैंड एंडेस्टर को जो होता है यहाँ पर ग्रेट करती है और वो बंदी जो होते हैं वो भी उड़ जाती है और वो भी ग्रेट करती है। और ये देखकर जो होता है सब लोगों के मुंह खुला कहती है क्योंकि यहाँ पर पता नहीं था कि खुद यहाँ पर एम्परर खुद आएंगे। इन्वेशन करने के बावजूद भी देर हो गया था, लेकिन इन सबको यहाँ पर गलतफहमी हो गया था। लेकिन यहाँ पर किंग फैमिली का जो लॉर्ड होती है उसकी तो फिर फटिया खड़ी हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर एम्परर खुद आ चुकी थी और एम्परर को सब कुछ मालूम हो चुका होती है इस जगह के बारे में। इसी वजह से वहाँ पर एम्परर जो होते हैं यहाँ पर ली फैमिली को देखते हुए कह रहा होता है कि सुनो लिटियन, अगर तुम्हारा खैर और सलामती चाहते हो तो तुम यहाँ से भले भले ही निकल जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। और वो बंदे की जो होते हैं पर फट चुकी होती है। इसी वजह से बंदा जो होता है यहाँ से सीधा पैर निकाल के भाग जाती है। फिर वहाँ पर बैन फैमिली का जो लॉर्ड होती है वो यहाँ पर सिटी लॉर्ड से कह रहा होता है कि सिटी लॉर्ड क्या आप यहाँ पर हमारे दावत को एंजॉय कीजिए। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड जो होती है वो सीधा चला जाता है यहाँ पर बैन फैमिली के हमारा जो सूजुआन के यहाँ पर ससुर होती है और वहाँ पर सासू होती है उसके पास चला जाती है। और फिर वहाँ पर उनके पास जाते हुए जो होते हैं अपने पास से एक बॉक्स को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर उस बॉक्स को जो होता है देखते हुए कह रहा होता है कि ये मेरी तरफ से सूजुआन और आपके बेटी के लिए यहाँ पर एक गिफ्ट है। और ये मैं बताना चाहता हूँ ये गिफ्ट मेरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुझे एक शख्स ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये बॉक्स मैं सूजुआन और उसके पत्नी को दे दूँ, तो ये आप उसको दे देना। और फिर वहाँ पर उसको जो होता है ले लेती है। फिर वहाँ पर बेनलिंग जी का जो पिताजी होती है वो कह रहा होता है कि लॉर्ड आपका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर आप हमारे पार्टी में ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पर मज़ा उठाइए, जो चाहिए वो खाना खा जाइए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी ये बात सुनकर जो होता है सिटी लॉर्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं अभी यहाँ पर नहीं रुक सकता, थोड़ा सा मेरा काम है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। तो यहाँ पर मेरा जलनर खुद यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर उनके साथ रहिएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है जाते जाते हमारे हीरो को ग्रेट करती है और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसकी तरफ देखता है और बंदा ऐसे निकल जाती है। और ये देखकर जो होती है उसकी सासू जो होती है बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर सुबह से
इसको सरप्राइज में रिया होती है, क्योंकि बड़े बड़े फैमिली यहाँ पर हमारे कमज़ोर सी सूजुआन को यहाँ पर ग्रीट कर रिया, उसके साथ पॉलेट सी बात कर रिया होती है। इसी वजह से फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो जो एंसेस्टर होती है, वो बंदी जो होती है यहाँ पर एक सर्वेंट को बुलाती है और कह रहा होता है कि जाओ सूजुआन के पास जाके उसे बताओ कि यहाँ पर उससे मुझे कुछ बातें करनी है, तो उसको यहाँ पर मुझे मुलाकात करने के लिए भेज दो। और यहाँ पर वो बंदी जो होती है वो मान जाती है और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।